Hi everyone, welcome you all. In today's lecture, we will discuss the transformation that is known as the inversion. So first we discuss the inversion, how to solve the problem by using inversion, and then we solve some example based upon the transformation inversion. So actually in this transformation, we have to check the image of line or circle or any shape in z plane corresponds to the image of that plane in w plane. What are the changes that occurs when we use the transformation inversion? तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और बाद में एग्जांपल लेंगे. तो इन्वर्शन मतलब क्या होता है? इन्वर्शन मतलब रेसिप्रोकल. हमें पता है इन्वर्शन मतलब क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल. तो अगर हमारे पास दो प्लेन है w और एक प्लेन होती है z, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन है मतलब हमारे w की वैल्यू है, तो इन्वर्शन मतलब क्या होगा, w इज इक्वल टू 1/z. मतलब आपके पास अगर 1 है तो मुझे उसकी इमेज क्या मिलेगी, 1/1. अगर आपके पास 0.2 है तो उसकी इमेज क्या मिलेगी आपको, 1/2. अगर मेरे पास 0.1/2 है तो इसकी इमेज क्या रहेंगे, 2. मतलब इसका जो इन्वर्स होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हमारा इन्वर्शन. सो एक्चुअली इस ट्रांसफॉर्मेशन को वर्क कैसे करना है, तो हमें यहाँ पे दो टाइप का वर्क हो सकता है. एक तो आपको जो प्रॉब्लम गिवन रहेगा, एक तो कार्टेशियन फॉर्म में होगा या वो पोलर फॉर्म में होगा. तो जैसे कि अगर वो पोलर फॉर्म में होता है तो क्या होगा, तब पोलर फॉर्म के लिए जो भी है ये यहाँ पे गिवन है. जैसे कि पोलर फॉर्म में मालूम है आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर z की वैल्यू हम लिखते हैं r e⁻i थीटा. ये कैसे आएगा, जैसे कि z इक्वल टू पता है आपको, z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई. फिर x के जगह पे क्या यूज करेंगे हम, r कॉस थीटा, और y के जगह पे हम यूज करेंगे r साइन थीटा. तो यहाँ से r कॉमन निकलेगा तो रिमेनिंग टर्म बचेगी cos थीटा प्लस i साइन थीटा कैन बी रिटन एज e⁻i थीटा. दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z. अबे w क्या है, w भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और पोलर फॉर्म एग्जैक्टली सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R, और एंगल को भी हम चेंज करेंगे. सपोज दिस इज फाई, तो यहाँ पर ये फाई है और ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आपको थीटा चाहिए, जो पहला है e⁻i थीटा. तो हमने अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए पोलर फॉर्म में, z जो कि हमारी ओरिजिनल प्लेन है और w जिसमें हमको उसका आंसर निकालना है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम होगा. अभी मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है w इक्वल टू 1/z. w इक्वल टू 1/z. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. तो w की वैल्यू है r e⁻i फाई और इसकी वैल्यू है 1/r e⁻i थीटा. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, r कंपेयर करने के बाद r इज इक्वल टू 1/r ऐसे बोल सकते हैं हम. और दूसरा e⁻i फाई इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो e⁻−i थीटा, मतलब आई कैंसल, तो थीटा फाई की वैल्यू क्या बोलेंगे हम, माइनस थीटा. ठीक है, तो ये दो वैल्यूज मिल सकते हैं हम. तो इसमें से क्या बोलेंगे कि अगर कोई पॉइंट है आर थीटा, तो वो कहाँ पे मैप होगा, वो होगा 1/r. मतलब आपको अगर ट्रांसफॉर्मेशन में एक पॉइंट गिवन है, सपोज p ऑफ r थीटा इज अ पॉइंट विच इज प्रेजेंट इन अ z प्लेन, देन ये जो मैप होगा वो कहाँ पर होगा, p ऑफ 1/r और माइनस थीटा पे, यहाँ पे मैप होगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा, एंगल की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्योंकि थीटा का माइनस थीटा हो रहा है, और आपकी जो रेडियस जो बोलते हैं हमको मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं, तो मॉडुलस वैल्यू क्या होगा, रेसिप्रोकल हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ये अगर कम होगी तो ये ज़्यादा होगी और ये ज़्यादा होगी तो ये कम होगी. तो ये पोलर फॉर्म में अगर आपको इसका इन्वर्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको कोऑर्डिनेट इस टाइप से यूज़ करने हैं. इस टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे, हर प्रॉब्लम में हम देखेंगे प्रॉब्लम के हिसाब से क्या करना है. तो ये हो गया पोलर फॉर्म के लिए. सिमिलरली दूसरा कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी हम कर सकते हैं. सो कार्टेशियन फॉर्म में जो नंबर है, z की वैल्यू मालूम है आपको, कार्टेशियन फॉर्म में कितनी होती है, z इज इक्वल टू होता है x प्लस आई वाई, और और w इज इक्वल टू होता है u प्लस आई वी. तो कार्टेशियन में क्या होगा वो देखेंगे. तो कार्टेशियन में आपको मालूम है कि z जो है इसकी वैल्यूज होती है x प्लस आई वाई, और यहाँ पे w की वैल्यूज क्या होती है, u प्लस आई वी. ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है आपका w इक्वल टू 1/z. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 1/w. करेक्ट है. अभी अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो ये मिल जाएगी मुझे x प्लस आई वाई विच इज इक्वल टू 1/u प्लस आई वी.
अभी इसको क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। तो यहाँ पे क्या करता मैं इसको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से डिवाइड करता हूँ। ये प्रोसीजर हमको प्रॉब्लम में करनी है, इसलिए ध्यान से देखो यह कैसे करना है। तो ऊपर की जो टर्म होगी वो होगी u माइनस आई वी, और नीचे की टर्म क्या हो जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमें मिलेगा u माइनस आई वी अपॉन यू स्क्वायर, आई स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस इज प्लस, प्लस वी स्क्वायर। तो अगर इसको सेपरेट देखेंगे हम, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो x है, और यहाँ पे जो रियल पार्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इमेजनरी पार्ट यहाँ पे है y, और यहाँ पे है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये हमको यूज़ करनी है अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है तो। मतलब जहाँ पर अगर आपको x और y में इक्वेशन दिया है, सपोज मेरे पास अगर सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और मुझे अगर इसकी इमेज निकालना है तो ये z प्लेन में है, और मुझे w प्लेन में इसका आंसर अगर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यूज पुट कर दूंगा, और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा वो मेरी रिक्वायर्ड इमेज होगी w प्लेन की। तो इन्वर्शन में सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉब्लम के हिसाब से हमको वर्क करना है। अगर प्रॉब्लम कार्टेशियन फॉर्म में है तो हम कार्टेशियन फॉर्म में यूज़ करेंगे, और प्रॉब्लम अगर पोलर फॉर्म में है तो हम पोलर फॉर्म यूज़ करेंगे। और ये जो कैलकुलेशन है ये हर प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे ही। तो ये हो गया इन्वर्शन के बारे में कि इन्वर्शन को आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। सो एक्चुअली हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसमें से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आपको किसी प्लेन, किसी सर्कल, किसी लाइन की अगर z प्लेन में आपको गिवन है और w प्लेन में उसकी इमेज निकालना है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्शन, तो एक्चुअली उसको कैसे निकालते हैं। सो वी टेक द वन एग्जांपल। सो एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द इमेज ऑफ द सर्कल mod z minus 1 is equal to 1 in w plane under the transformation w is equal to 1 upon z। सो एक्चुअली यहाँ पे जो सर्कल है ना, यहाँ पे जो सर्कल है वो z के फॉर्म में है। z मतलब एक्चुअली हम x प्लस आई वाई देखेंगे, तो कार्टेशियन अगर यूज करेंगे यहाँ तो ये प्रॉब्लम हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो मैंने अभी ऑलजेब्रा किया था x और y की वैल्यूज निकालने का, वो मुझे करना है। तो मैं क्या कंसिडर करूँगा, z की वैल्यू। सो लेट z इक्वल टू x प्लस आई वाई, मुझे पता है, एंड w की वैल्यू, w भी पता है हमें, u प्लस आई वी। ठीक है, बाद में गिवन ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे पास, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम में गिवन होगा वही यूज करना है। तो मेरे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है 1 अपॉन z, जो जिसको बोलते हैं हम इन्वर्शन। तो इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो मुझे z इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 अपॉन w। अभी जो पिछले मेथड में जो मैंने कैलकुलेशन किया था ना, वही सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पे करना है। तो z की वैल्यू पुट करेंगे हम x प्लस आई वाई, और w की वैल्यू पुट करेंगे u प्लस आई वी। बाद में मुझे इसको क्या करना है, रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना है, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ u प्लस आई वी एज इट इज। इसका जो कॉन्जुगेट है इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब u माइनस आई वी, और उसी से डिवाइड करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ऊपर की टर्म हो गई u माइनस आई वी, और नीचे की टर्म आ जाएगी a स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा b स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो हमें पता है -1 होता है, तो u माइनस आई वी अपॉन ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ओके, अभी इसको हम सेपरेट अगर करेंगे तो रियल और इमेजनरी पार्ट इसको सेपरेट कर दो, तो ये पहली टर्म आ जाएगी u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस आई, या इसको प्लस आई बोलेंगे हम क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो, और इसको बोल सकते हैं हम माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको प्लस क्यों बोला है मैंने, क्योंकि इधर की जो वैल्यू है उसी फॉर्म में है, एक्स प्लस आई वाई। तो अगर दोनों साइड इक्वल है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होता है, जब उसका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजनरी पार्ट के साथ इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो मुझे x और y पहले निकालना है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन जो है उसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे जो z प्लेन का इक्वेशन है, और आपको क्या मिलेगा, उसकी इमेज मिलेगी w प्लेन में। तो ये हमारा, ये तो हर प्रॉब्लम में आएगा आपका।
अगर पोलर फॉर्म है तो पोलर का कैलकुलेशन करो, और कार्टेशियन है तो कार्टेशियन का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली पोलर फॉर्म में गिवन नहीं है इक्वेशन, जेड के फॉर्म में है, मतलब कार्टेशियन फॉर्म ही है, तो हम कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करेंगे। अभी यहाँ पे जो सर्कल है वो है मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू वन, तो वो सर्कल हम अभी यूज करेंगे। सो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू वन। अभी जो मेरे पास वैल्यू है ना ये x और y में है, तो मुझे इस इक्वेशन को भी पहले क्या करना है, x और y में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास z की वैल्यू मुझे पता है, z कितना होता है x प्लस आई वाई, और यहाँ पे माइनस वन एज इट इज विच इज इक्वल टू वन। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है उसको एक ब्रैकेट में लिखता मैं। सो रियल पार्ट इज x माइनस वन और इमेजनरी पार्ट इज आई वाई, मतलब सेकेंड टर्म आई वाई, इमेजनरी पार्ट इज वाई विच इज इक्वल टू वन। ये है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस कैसे सॉल्व करते हैं हम, मॉड्यूलस सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे हम मॉड्यूलस सॉल्व करते हैं। अब इस स्क्वायर रूट के कारण प्रॉब्लम होगा यहाँ पर, तो स्क्वायर रूट हम हटा डालेंगे। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर ले लेंगे। तो दोनों साइड से स्क्वायर लेने के बाद पहली जो टर्म है वो मिलेगी हमको x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन का स्क्वायर तो वन ही होगा। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ए स्क्वायर माइनस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से ए प्लस वन और ए प्लस वन कैंसिल, तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। लेकिन ये कौन सा है, ये जो इक्वेशन है वो आपको जो गिवन है जेड प्लेन का वो इक्वेशन है। मुझे कौन सा आंसर निकालना है, मुझे डब्ल्यू प्लेन का निकालना है। तो एक्चुअली मैंने x और y की वैल्यूज पहले ही निकाल के रखी है। तो x कितना है u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y कितना है माइनस v अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज हम x और y की जगह पे पुट कर देंगे। तो x के जगह पे पुट करने हमको u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसके जगह पे क्या है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस टू इंटू अगेन एक्स है, तो एक्स की वैल्यू u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इधर के साइड में जीरो। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा है कि हम इसको पहले स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग करने के बाद पहली जो टर्म है वो आएगी हमारी, वन मिनट, पहली टर्म आएगी हमारी यू स्क्वायर, बाद में नीचे की टर्म जो रहेंगी वो रहेंगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या होगा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा हमारा वी स्क्वायर, और यहाँ पर होगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, माइनस टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी क्योंकि पहले दो टर्म अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पहले दो टर्म, तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने के कारण मैं ऊपर की टर्म की एडिशन कर सकता हूँ। तो ये ऊपर की टर्म ऐड हो जाएगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और नीचे का डिनोमिनेटर सेम रहेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब एक्चुअली यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है, तो ये ऊपर की जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी ये स्क्वायर के साथ, क्योंकि यहाँ पे दो टर्म है। तो जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो हमें मिलेगी वन अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी यहाँ पे भी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर इस टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे और यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा वन, और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो गया ट्वाइस यू,
और यहाँ पे तो 0 है, तो मुझे मिलेगा टॉइस u इज इक्वल टू 1, करेक्ट है। और u की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू 1/2, u इक्वल टू 1/2। तो एक्चुअली अगर हमारा एक्सिस u मतलब क्या है, यहाँ पे जो x एक्सिस है वो हमारा यहाँ पे u एक्सिस है, और यहाँ पे जो y एक्सिस है ये हमारा यहाँ पे v एक्सिस है। तो x इज इक्वल टू समथिंग अगर है तो इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। तो u इक्वल टू समथिंग है, मतलब इसको क्या बोलेंगे आप, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द v एक्सिस एट ए डिस्टेंस 1/2। तो ये किसकी इक्वेशन है, लाइन की है। मतलब यहाँ पे क्या था आपका, आपको सर्कल गिवन था और आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन था इन्वर्शन। तो हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम से ये बोल सकते हैं कि इन्वर्शन जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसने जो सर्कल था उसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया, उसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमको इसका इमेज मिल गई। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, under the transformation w equal to 1 upon z, the image of circle mod z minus 1 is equal to 1 in z plane, क्योंकि ये z प्लेन में था, is line, ये लाइन मिल गई आपको, u इक्वल टू 1/2 इन w प्लेन। ये इतना लिखने का काम नहीं है, आपका यही आंसर चेक होगा, u इक्वल टू 1/2। तो ये आंसर अगर आपका करेक्ट आ गया तो आपका प्रॉब्लम करेक्ट है। तो हमने क्या देखा है, इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया, जो सर्कल था उसको लाइन में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक्चुअली ये यहाँ पे जो हमारा एक फ्रेम है और यहाँ पे जो एक फ्रेम है, तो इसको बोलते हैं हम XY और इसको बोलते हैं हम UV। तो यहाँ पे इसको z प्लेन बोलते हैं और इसको बोलते हैं w प्लेन। तो यहाँ पे एक सर्कल था मेरा और मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया 1/z का, w इज इक्वल टू 1/z। तो मुझे यहाँ पे क्या मिली, लाइन मिली, स्ट्रेट लाइन, कहीं पे कैसी भी हो सकती है। तो इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट द सर्कल इनटू द लाइन, ये हम इस प्रॉब्लम में से बोल सकते हैं। तो अगर इसमें से ये बोल सकेंगे क्या हम कि इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन सर्कल को लाइन में ही कन्वर्ट करेगा, नहीं। यहाँ पे इस प्रॉब्लम को उसने कन्वर्ट किया है, मे बी दूसरे प्रॉब्लम के लिए दूसरे को कन्वर्ट करेगा, तीसरे प्रॉब्लम के लिए तीसरा कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ, कंसेप्ट ऐसा है कि इन्वर्शन ट्रांसफॉर्मेशन अगर है तो जो आपका सर्कल है, अगर ओरिजिनल आपका सर्कल है तो उधर आपको एक तो सर्कल ही मिल सकता है, वही मिलेगा सर्कल या लाइन, तीसरी क्वांटिटी को मिलेगी नहीं। मतलब हमको z प्लेन में अगर सर्कल है और उसकी इमेज निकालना है अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्शन, तो आपका आंसर एक तो सर्कल आना चाहिए, एक तो लाइन आनी चाहिए। तो जैसे इस प्रॉब्लम में क्या है, हमारा लाइन आ गई, किसी प्रॉब्लम में हमको सर्कल मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। बाद में सेकंड, अभी सेकंड क्या है, शो दैट अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन w इक्वल टू 1/z द इमेज ऑफ द हाइपरबोला x² - y² इज इक्वल टू 1 इज द लेमनिस्केट r² इज इक्वल टू cos 2φ। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे ना तो ये आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं और ये हमारा कार्टेशियन है, लेकिन हमको तो प्रूव करना है पोलर में, तो डायरेक्टली हमको पोलर कोऑर्डिनेट ही यूज करना है। और इस इक्वेशन जो हाइपरबोला का इक्वेशन है इसको भी हमको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम वो r और थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट है तो हमको r और थीटा यूज करना है। और बाद में इसको हम पोलर में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो देखेंगे हमको इस जो ये इक्वेशन है इसको लेमनिस्केट बोलते हैं। लेमनिस्केट एक फिगर है, इस टाइप का इक्वेशन रहता है उसका। तो आपको ये प्रूव करना है कि आपका आंसर कितना आना चाहिए, r² cos 2θ। तो यहाँ पे जो इन्होंने रेडियस यूज की है कैपिटल R, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था w प्लेन की, और यहाँ पे जो एंगल यूज किया वो फाई। अगर इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया थोड़ा नंबर तो आपको भी वो चेंज करना है करस्पॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पे r और फाई है तो हम r और फाई यूज करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे लेट, पहला नंबर है हमारा z। तो z को हमको लेना है पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलता हमें r e⁻⁰ और w को भी लेना है हमको पोलर कोऑर्डिनेट, तो इसको बोलेंगे हम कैपिटल R, क्योंकि प्रॉब्लम में कैपिटल R है। और e⁻, इसका एंगल कितना है, फाई है, तो ये फाई हो गया। तो ये दो वैल्यूज मिल गई।
सो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास कौन सा है, वही है 1/z. सो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज w इज इक्वल टू 1/z. तो यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 1/w हो जाएगा. ऐसे भी कह सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप. तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम. तो z की वैल्यू है हमारी r e⁻i और w की वैल्यू 1/r e⁻i⁵. ठीक है. इसको थोड़ा इवेलुएट करेंगे. तो इसको थोड़ा इवेलुएट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा r एज इट इज e⁻i⁵ एज इट इज. और इसको हम सेपरेट करेंगे 1/r e⁻, इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ तो e⁻−i⁵ हो गया. अभी करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी अगर हम इक्वेट करते हैं तो मुझे जो r की वैल्यूज मिलेगी वो मुझे मिलेगी 1/r. r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r. इसका यूज करना है हमको. और जो थीटा है ये दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी. तो e⁻i एज इट इज है तो थीटा की जगह पे कितना है -φ. तो थीटा की जगह पे जो यूज करेंगे हम क्या यूज करेंगे -φ. तो ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की. जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में कार्टेशियन निकाले थे x और y की वैल्यूज, तो यहाँ पे हमको पोलर चाहिए तो हमने r और थीटा निकाला. अभी हमको किसको चेंज करना है, हमको चेंज करना है हाइपरबोला को. तो हाइपरबोला का इक्वेशन लेंगे और उसमें वो वैल्यूज पुट करके देखेंगे, ये आंसर हमको मिलना चाहिए. तो हाइपरबोला का इक्वेशन कौन सा है, x² - y² इज इक्वल टू 1. सो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला is, तो इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x² - y² इज इक्वल टू 1. अभी क्योंकि तो हमारा प्रॉब्लम किस में है, हमारा प्रॉब्लम है पोलर फॉर्म में, तो इसको भी हमको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो पोलर फॉर्म में x की वैल्यू क्या होती है, x होता है r cos थीटा, तो ये r cos थीटा का स्क्वायर हो गया. और y होता है r sin थीटा, तो ये r sin थीटा का स्क्वायर हो गया, विच इज इक्वल टू मिल गया हमको 1. तो इसको स्क्वायरिंग कर दो अभी. तो इसको स्क्वायरिंग करने के बाद ये हो जाएगा r² और ये हो गया cos² थीटा माइनस r² इंटू sin² थीटा, विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1. तो यहाँ से मैं r² को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा cos² थीटा माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू 1. ठीक है. और अगर आपने कहीं पर ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले अगर पढ़े होंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फार्मूला है जो कि है cos² थीटा माइनस sin² थीटा कैन बी रिटन एज cos 2 थीटा. ये cos 2 थीटा का क्या है, डबल एंगल फार्मूला है. तो ये फार्मूला यूज करके मैं इसको लिख सकता हूँ r² इंटू cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1. ये हो गया. अभी एक्चुअली ये जो था, ये हम जो कर रहे हैं वो z प्लेन के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें आंसर किसके लिए निकालना है, w प्लेन के लिए. तो हम अभी वैल्यू पुट करेंगे स्मॉल r और थीटा की. तो स्मॉल r कितना है 1/r और थीटा कितना है -φ. तो ये वैल्यू हमको इसमें पुट करना है. तो स्मॉल r की वैल्यू पुट करने के बाद स्मॉल r की वैल्यू है 1/r, तो यहाँ पर आएगा 1/r और इसका स्क्वायर और cos यहाँ पे 2 और थीटा कितना है -φ, तो ये हो गया 2φ और ये माइनस हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1. अगेन हमें पता है, क्या पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, ये cos थीटा ही बनता है. तो माइनस का कोई मीनिंग नहीं रहा यहाँ पे, तो माइनस तो निकल जाएगा. तो ये मुझे टर्म जो मिलेगी वो मिलेगी 1/r² और ये हो गया cos 2φ इज इक्वल टू 1. और इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो r² इंटू 1 कितना मिलेगा मुझे, r² और ये हो जाएगा इधर की टर्म cos 2φ. तो ये हो गया आपका आंसर. तो आपको सिर्फ चेक करना है कि यही आंसर आपको पूछा है का प्रूव दैट में. तो अगर आप देखेंगे तो वही आंसर है, r² इज इक्वल टू cos 2φ. करेक्ट है. तो इसी तरीके से ये इन्वर्शन का ही प्रॉब्लम है सेम, लेकिन यहाँ पे पोलर फॉर्म था तो हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. तो पोलर फॉर्म में पहले मैंने कोऑर्डिनेट निकाले स्मॉल r और स्मॉल थीटा जो कि z में रहते हैं, और
पैराबोला का इक्वेशन क्या था, कार्टेशियन में था, लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो पोलर में है, तो इसको हमने पोलर में कन्वर्ट कर दिया। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये बन गया। बाद में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला है कॉस टू थीटा, ये, और बाद में आर और थीटा की वैल्यू हमने पुट कर दी, तो आपको फाइनल आंसर मिल गया। इसको क्या बोलते हैं, लेमनिस्केट। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि हाइपरबोला की जो इमेज है वो क्या मिलेगी आपको, लेमनिस्केट मिलेंगी। तो ये हो गया पोलर का एक सेकंड प्रॉब्लम। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे। अभी जो मैंने बोला था आपको वो प्रॉब्लम थ्योरम जैसा है कि शो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू 1/z मैप्स अ सर्कल। जो पहला प्रॉब्लम लिया था हमने, वहाँ पे मैंने आपको सर्कल का इक्वेशन दिया था और उसकी इमेज जो निकाली थी हमने, वो इमेज थी हमारी लाइन की, स्ट्रेट लाइन की। और यहाँ पे क्या बोला है, सर्कल और स्ट्रेट लाइन, मतलब वो इमेज लाइन होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सर्कल भी हो सकता है। तो जो आपको आंसर आएगा वो तो एक सर्कल आएगा या एक तो स्ट्रेट लाइन आएगी, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है W इक्वल टू 1/z। तो पहले W इक्वल टू 1/z को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट आपको गिवन नहीं है और इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी गिवन नहीं है। तो सर्कल का इक्वेशन आपको अपने मन से कंसीडर करना होगा, और आपको मालूम है कि इसके पहले जो कोनिक सेक्शन या आपने सर्कल का यूनिट होगा आपको 12th क्लास में, तो उसमें सर्कल का इक्वेशन है, जो भी है वो, तो वो सर्कल का इक्वेशन लेकर हम स्टडी करेंगे कि इसकी इमेज सर्कल आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों में से कोई तो आएगा। एक तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया था कि हमारा लाइन मिला था हमको आंसर, तो सर्कल भी हो सकता है, इनका कहना ऐसा है, तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के पहले हम कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। सो लेट z की वैल्यू क्या होती है, ऑलरेडी हमने ये सॉल्व किया है, वही हम रिपीट करेंगे, x प्लस आई वाई, और w इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस आई वी। बाद में ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, W इक्वल टू 1/z, W इक्वल टू 1/z। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, z इज इक्वल टू 1/w। z की वैल्यू क्या होती है, अभी लिखा मैंने, x प्लस आई वाई, और w की वैल्यू क्या होगी, 1/u प्लस आई वी। अभी वही रिपीट, मल्टीप्लाई करो u माइनस वी से, डिवाइड करो u माइनस वी से। इसके बाद नीचे के टर्म में फार्मूला अप्लाई करो, ऊपर के टर्म में देखो क्या आता। तो यहाँ पे तो x प्लस आई वाई मिल गया, x प्लस आई वाई। ऊपर की टर्म कौन सी है, ये है u माइनस आई वी एज इट इज, और यहाँ पर मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस और आई स्क्वायर, मतलब माइनस माइनस प्लस। वो अभी डायरेक्ट करता हूँ मैं, ऑलरेडी हमने किया है 2 बार ही। और इसको सेपरेट अगर करेंगे हम, तो हमें पहला x मिल जाएगा, पहला x मिलेगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और सेकंड y मिल जाएगा हमको, तो y की वैल्यू रहेगी माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ऑलरेडी हमने ये निकाला है, एक बार और निकाल लिया। बाद में क्या करना है आपको, आपको बोला है कि शो दैट द इमेज ऑफ द सर्कल इन z प्लेन मैप्स टू द सर्कल और द स्ट्रेट लाइन इन w प्लेन। मतलब जो ओरिजिनल आपको जो डायग्राम लेनी है वो सर्कल लेनी है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सर्कल का इक्वेशन मालूम चाहिए। तो शायद आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम होगा, कौन सा इक्वेशन, लेकिन वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला नहीं, वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सर्कल का जनरल इक्वेशन। तो अगर नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कौन से प्लेन में, z प्लेन, क्योंकि वो x और y में इक्वेशन होता है इज। तो ये इक्वेशन होता है, आपको पता चलेगा, अभी मैं लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टॉइस जी एक्स प्लस टॉइस एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है जनरल इक्वेशन। तो इसका अगर सेंटर देखेंगे ना आप, तो इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ इस टाइप में, और इसकी रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये सर्कल और रेडियस इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, तो इसका कुछ काम नहीं हमको अभी, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है। तो ये हमारा हो गया सर्कल। अभी इस सर्कल को क्या करना है, मुझे इसकी इमेज निकालना है। सो इमेज निकालने के लिए मुझे x के जगह पे क्या पुट करना है, u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y के जगह पे क्या पुट करना है, माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे पुट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। तो u की जगह पे हमें जो वैल्यूज पुट करना है वो यहाँ पे पुट करेंगे u की जगह पे।
तो u की जगह पे पुट करना है हमें u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और इसका हो गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या करना है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया, प्लस टॉइस जी एज इट इज। अगेन x की जगह पे क्या पुट करेंगे u अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये हो गया x की जगह पे। बाद में इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं, और बाद में प्लस टॉइस एफ, y के जगह पे आएगा माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस सी एज इट इज विच इज इक्वल टू 0। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये जो है वैल्यू ये हो गई यू स्क्वायर, ये हो गया यू स्क्वायर, और यहाँ पे इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम आएगा, तो डायरेक्ट मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे होगा वी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, और नीचे की जो टर्म है वो है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट का स्क्वायर है इसीलिए। दूसरी टर्म क्या बन जाएगी हमको, दूसरी टर्म मिलेगी हमको प्लस टॉइस जी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बाद में प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, टॉइस एफ वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये मिल गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से पहले ये जो टर्म है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये यहाँ पे जो टर्म है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और ये पिछले प्रॉब्लम जैसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे बचा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पर भी है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ पर भी है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अगर मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये सभी कैंसिल हो जाएंगे, और इधर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा पहले टर्म में, दूसरे टर्म में बचेगा टॉइस जी यू, बाद में माइनस 2f और यहाँ पे आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को मैं थोड़ा रिवर्स लिखता हूँ, तो इसको लिखता हूँ मैं c इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टॉइस जी यू माइनस टॉइस एफ वी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन इसको ए देती है सपोज ए। ठीक है, अब इसके बाद ये तो हमारी इमेज हो गई, सो विच इज रिक्वायर्ड इमेज of circle, which is the required image of circle in W plane। लेकिन आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था कि जो इमेज है वो क्या है, एक तो वो सर्कल है या एक तो वो स्ट्रेट लाइन है, ये हमको प्रूव करना है। तो जैसे कि यहाँ पे जो C रहता है, ये C क्या रहता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ C पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम कुछ केसेस बनाएंगे और उसका यूज करके देखेंगे कि एक्चुअली होता क्या है। ये तो हमारी इमेज मिल गई यहाँ पर, विच इज द रिक्वायर्ड इमेज ऑफ द सर्कल इन डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ पे मैं केस बनाता हूँ एक केस वन। तो मैं केस 1 में क्या करता हूँ, कंसिडर करता हूँ इफ c इक्वल टू 0। तो c अगर मैं 0, क्योंकि c की पॉसिबिलिटीज क्या है, c कांस्टेंट नंबर है, और c की पॉसिबिलिटीज क्या है, c 0 हो सकता है या c 0 नहीं होगा। तो अगर c 0 हो गया तो c 0 होने के बाद मुझे जो इक्वेशन a है, ये जो वैल्यूज देगा इक्वेशन a इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू रहेंगी टॉइस जी यू माइनस टॉइस एफ वी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये इक्वेशन इसी टाइप का है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप का, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर कितनी 1 है। और अगर लीनियर इक्वेशन पावर 1 की होती है तो वो किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ विच इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कौन से प्लेन में मिला है आपको, डब्ल्यू प्लेन में। तो अगर मैंने c इज इक्वल टू 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, और यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू बचेगी, और ये वैल्यू मतलब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, और फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हमेशा क्या होता है, लाइन। तो आपको लाइन मिल गई। और हमने पहला प्रॉब्लम भी देखा था कि हमको ऑलरेडी सर्कल था
और हमारा आंसर क्या आया था, लाइन आया था। तो ये प्रूव हो गया ऑब्वियस है। केस सेकंड, केस 2 में मैं क्या लूंगा, इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, c इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगर c जीरो नहीं है, c जीरो नहीं है तो क्या होगा, c जीरो नहीं है तो c को मैं इधर शिफ्ट कर सकता हूँ और इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो अगर इक्वेशन a का यूज करके मैं c से डिवाइड कर देता हूँ इधर, तो इधर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आएगा, ये c नीचे आएगा, यहाँ पे c नीचे आएगा और यहाँ पे भी c नीचे आएगा। तो इफ c इज नॉट इक्वल टू 0 देन इक्वेशन ए इम्प्लाइज आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो मिलेगी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टॉइस जी बाय सी यू माइनस टॉइस एफ बाय सी वी प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 0। एक बार देख लेते हैं वो इक्वेशन वही है क्या, एस टॉइस जी बाय सी टॉइस एफ बाय सी और प्लस 1 बाय सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी आप ओरिजिनल इक्वेशन देखो, आपका सर्कल का इक्वेशन कौन सा रहता है। सर्कल के इक्वेशन में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, फिर बाद में एक्स की टर्म होती है, वाई की टर्म होती है और कांस्टेंट होती है, और वहाँ के कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट रहेंगे। टॉइस जी और टॉइस एफ क्या है, कांस्टेंट, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी देखो u का कोएफिशिएंट 1 है, v का कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा। इसको अगर मैं कैपिटल G बोलता हूँ, G बाय सी को कैपिटल G, तो 2GU 2FV और ये कांस्टेंट C, तो ये पूरा सर्कल ही है, सिर्फ इसके वैल्यू चेंज हो गए। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, विच इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन W प्लेन। ओके, तो सब कुछ किस पे डिपेंड हो गया, C पे। अगर C इक्वल टू 0 है तो लाइन मिलेगी, और C इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वहाँ पे सर्कल मिलेगा। अभी आपको आंसर क्या मिलेगा ये उस प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लम में C है या नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने ओरिजिनल सर्कल का इक्वेशन देखा है और हमने दो आंसर लिखे हैं, सर्कल और लाइन। इससे छोड़कर आपको तीसरा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसमें से मैं बोल सकता हूँ कि अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे हम यहाँ इससे बोल सकते हैं कि अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, W इक्वल टू 1/z मतलब इन्वर्शन, द सर्कल इन Z प्लेन मैप्स टू द लाइन, मतलब केस 1, और सर्कल इन W प्लेन। तो यही हमारा थ्योरम था कि आपको शो क्या करना था कि सर्कल इन Z प्लेन मैप्स टू द सर्कल और लाइन इन द W प्लेन। तो ये तो प्रूव हो गया, सो हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इजी ट्रांसफॉर्मेशन है। सिर्फ आपको दो क्वांटिटी याद रखना है कि कार्टेशियन में इसकी वैल्यू क्या होती है। कार्टेशियन में अगर आप वैल्यू याद भी रखेंगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा। कार्टेशियन में x की वैल्यू होती है x इज इक्वल टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और y की वैल्यू होती है माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये अगर याद रखेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। और पोलर में r की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू होती है रेसिप्रोकल, मतलब दोनों रेसिप्रोकल रहेंगे, स्मॉल r इक्वल टू 1/r और कैपिटल R इज इक्वल टू 1/r, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। और थीटा इज इक्वल टू माइनस फाई और फाई इज इक्वल टू माइनस थीटा, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन्वर्शन का। एक तो आपका आंसर लाइन आएगा या आपका आंसर सर्कल आएगा, अगर आपको सर्कल है तो। अदरवाइज पैराबोला है तो हमारा क्या आएगा, लेमनिस स्केच आया। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।